देश विदेश, राजनीति, अपराध, नमस्कार, आदाब। मैं हूं साकिब पवार और आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव न्यूज़। मेट्रो लाइव न्यूज़ की टीम आज ग्राम पांचली में आई है, जहां पर आज तीसरे चरण के जो चुनाव होने वाले हैं उन्हीं के चुनाव चिन्ह यहां सभी को दिए गए हैं। इसी के साथ गांव के कुछ जिम्मेदार लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गांव के विकास के बारे में जानेंगे कि पिछले 5 वर्षों में कितना विकास हुआ है और आने वाले 5 वर्षों में वो कितना विकास चाहते हैं। इसी के साथ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम मोहम्मद शमशेर है। शमशेर साहब, पिछले 5 वर्षों में क्या विकास हुआ है और आने वाले 5 वर्षों में क्या विकास होना चाहिए? विकास तो पूरे 15 साल से क्या जितने भी प्रधान गांव पांचली बुजुर्ग में हुए हैं, किसी ने भी जो है ना गांव में विकास नहीं दिया है। और सब अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, वोट लेके, और फिर जो है ना अपना पेट भरते हैं। और अब ले लीजिए टंकी की समस्या हमारे गाँव में। कुछ पैसों के लालच में आके टंकी को हैंड ओवर कर दिया और वो आए दिन पाइप फूटे रहते हैं। दिन भर टंकी आती है, जब टंकी जाती है तो नालियों का पानी भी उसी में चला जाता है। इतना हल्का पाइप है कि वो गांव में निकासी दे ही नहीं पा रहा है। और रही दूसरी बात, 15 साल से 20 साल से मैं देखता आ रहा हूँ, जो मुख्य मार्ग हमारे गांव का है पारसी से जोड़ता है, जो पारसी रोड से आता है, उस पर आप अभी जाइएगा तो उस पर 2 फीट पानी भरा हुआ है। जलभराव की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। इसी तरीके से हर्रे वाले रास्ते को ले लो, जाके देखो आप, गाड़ी निकलनी भी दुश्वार है। तो बहुत सारी समस्या है। बच्चों को शिक्षा की समस्या है। और यहाँ पे जो है ना, मतलब राशन कार्ड वगैरह, ये राजनीति में फंस के दो प्रधान जो भी होता है वो उधर ही दूसरी साइड का, जिस साइड हो गया उसी साइड को देखता है, पूरे गांव को ना देख के। और इतनी समस्या गांव में है कि अगर एक एक करके गिनाए तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर साहब। अभी हमारे साथ एक साथी और मौजूद है, उनसे भी जानना चाहते हैं कि वो किस कैंडिडेट को अपना वोट देना चाहते हैं, उनका कैंडिडेट कैसा हो। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? अदालत चौहान। अदालत चौहान साहब, आप कैसा कैंडिडेट चाहते हैं, किस कैंडिडेट को अपना वोट देना चाहते हैं? जो विकास करे जी, उसको वोट देना चाहते हैं। किस तरीके का विकास आप चाहते हैं अपने गांव में? जैसे पानी की समस्या है, जैसे रास्तों की समस्या है, उनकी समस्या। अगर हम बात करें यहाँ के यातायात की, तो यहाँ के कोई बस वगैरह आपके यहाँ लगाई गई है, या आपका नज़दीकी शहर यहाँ से पड़ता है सरदना, या फिर जाना पड़ता है मेरठ, तो वहाँ के लिए कोई सवारी आने जाने का साधन है? यहाँ पे कोई साधन नहीं है जी, कोई साधन नहीं है। अभी एक साथी और हैं, इनसे भी थोड़ा जानना चाहते हैं कि बुजुर्ग हैं हमारे साथ, तो इनसे भी थोड़ा सा हम जानेंगे। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? रोजुद्दीन। रोजुद्दीन साहब, आपके क्या समस्या लगती है गाँव में कि इस वक्त सबसे बड़ी समस्या ये है और इसका हल होना चाहिए? जो प्रधान बनेगा, जो बना होगा तो यही बना होगा, और क्या बना होगा। इसलिए नहीं तो नवा प्रधान बना रहे। नहीं, सबसे बड़ी समस्या गांव में आपको क्या लगती है, क्या दिक्कत है? इसकी चल रही, जो खड़न जाए वो अपनी डबके बनवा लिए, ना माई डबके बनाए। आप बुजुर्ग हैं, क्या आपको वृद्ध पेंशन वगैरह कुछ मिलता है? अभी तक नहीं मिला, कुछ नहीं मिलता है ना, यहाँ कोई नहीं। जी, एक साथी और मौजूद हैं, इनसे इनके भी विचार लेंगे। जी, आपका नाम जानना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुल्फ़िकार चौहान है। और हम जुल्फ़िकार साहब, आपको क्या समस्या लगती है, आप किस कैंडिडेट को वोट देना चाहेंगे? इस बार जो हो आपका जो प्रत्याशी हो, प्रधान हो, वो कैसा हो? खालिक जो प्रधान है, ये सीधा साधा लोंडा है, बड़ा अच्छा लड़का है। इसको हम वोट दे के, अपना सपोर्ट दे के, हर चीज़ से हम अपने धन माल से सबसे इसके लिए तैयार हैं। यानी कि आपका पूर्ण समर्थन है? हाँ जी, पूर्ण समर्थन हमारा इसे है। हम चाहते हैं इससे कि गांव का विकास करें, ना कि गांव का कोई पैसा हम खाने की कोशिश करें। इसलिए हमने ये चुना है। और ये अच्छा सज्जन लोंडा है, सारा गाँव जानता है इसे, और कितना भला है क्या इसके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक और साथी, उनसे भी जानेंगे। जी, आपका नाम जानना चाहिए? मेरा नाम मुनफैत अली है। मुनफैत साहब, आप किस कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं इस बार? खालिक प्रधान को जी। खालिक प्रधान ही क्यों जी? खालिक प्रधान को ही क्यों? प्रधान तो बहुत सारे कैंडिडेट आपके यहाँ तो बहुत सारे तो बहुत आए, इन्होंने तो कुछ करके ही नहीं दिखाया। तो आपको क्या उम्मीदें हैं खालिक प्रधान? काम नहीं करवाया, हमारी तरफ वोट ले गए, आधे में कोई भी काम नहीं करवा। खरंजे देख लो, रास्ते देख लो, इतने गारे कीचड़ भरे पड़े हैं, जो निकलना दुश्वार हो रहा है। और यहाँ पारसी वाले रास्ते पर आके देखो, 2-2 फीट पानी चल रहा है, उसमें गाड़ी भी नहीं निकली जा रही।
तो आपकी वोट खालिक प्रधान को। अभी हमारे साथ और मौजूद हैं और साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ा जानेंगे। जो जाहिद प्रधान जी हमारे साथ हैं, पहले भी वो 2-3 बार चुनाव लड़ चुके हैं और राजनीति से और गांव के बहुत ही जिम्मेदार और समाज सेवी बंदे हैं, उनसे भी थोड़ा सा जानेंगे कि उनकी समस्याएं क्या हैं। जी प्रधान जी, आपको क्या समस्याएं लगती हैं और इस बार आप वोट किसे कर रहे हैं? वोट तो हम खालिक को कर रहे हैं जी, खालिक को वोट कर रहे हैं, विकास के लिए वोट कर रहे हैं। मैंने भी बिना प्रधान के इस गांव में 63 नलके लगवाए, खड़ंजे बनवाए, सीसी के लिए पैसा लाया, इंटरलॉक के लिए लाया और खड़ंजों के लिए लाया। बहुत मेहनत करी और हमारे गांव में पारसी रोड जो है ये बिल्कुल गंदा हो रहा है, प्रधान इद्दू की तरफ है। हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि अभी हमारे गांव की जो है शिक्षा की क्या स्थिति है, हमारे गांव में कितने इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज हैं और जो हमारे गांव के बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? हमारे गांव के इंटर कॉलेज हमारे गांव में नहीं है, 8वीं तक का कॉलेज है, 1 से 8 तक स्कूल है, स्कूल प्राइमरी स्कूल है, जूनियर स्कूल है। हमारे गांव के बच्चे हर्रा, सरवरपुर और गोटका जाते हैं, बहुत बड़ी समस्या है। न कोई लड़के तो चले जाते हैं, बात आती है बहन बेटी की, वो कैसे जा पाएंगे? उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है, उन्हें घर का एक सदस्य अपने साथ लेके जाता है, उसका काम छूटता है, परेशानी होती है। अगर हम बात करें इसी के बाद जो पेंशन की क्या स्थिति है गांव के अंदर, अभी तक कितने लोगों को पेंशन मिल रही है? ये तो मालूम नहीं जी पेंशन कितने को मिल रही, पर कम से कम मतलब 20% को भी नहीं मिल रही। बात करें अगर यातायात की, तो यहाँ यातायात का भी कोई साधन नहीं है। यातायात का कोई साधन नहीं है जी। पानी की निकासी, तालाबों की क्या स्थिति है? तालाब कोई है ही नहीं यहाँ, पानी भी नहीं खत्म फिर रहा, देखिए नाला नहीं खुदा हुआ, पानी नहीं, तो रास्ते सारे गंदे हैं बिल्कुल। आप जो चाहते हैं इस बार अपना कैंडिडेट किसे चाहते हैं और क्यों चाहते हैं? हम अपना कैंडिडेट खालिद को चाहते हैं और विकास के लिए चाहते हैं और विकास करेगा। क्या आपको लगता है कि खालिद प्रधान विकास कर पाएंगे? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बिल्कुल हमारा समर्थन रहेगा, हर जगह पे हम इससे विकास करवाएंगे और करेंगे जी, और ये भी करेंगे जी। अभी एक साथी और मौजूद है, उनके भी हम विचार लेंगे। जी प्रधान जी, सबसे पहले अच्छा, आप पूर्व प्रधान जी भी हमारे साथ है, पहले प्रधान रह चुके हैं, तो इनसे भी थोड़ा सा जानते हैं कि इन्होंने कितने कार्य करा। अभी जो है क्या क्या समस्याएं मेन हैं हमारे गांव पांचली में? जी, सबसे बड़ी समस्या इस वक्त की क्या है हमारे गांव में? देखो सबसे बड़ी समस्या तो एक तो रास्तों की है जी। रास्ते जो मेन रास्ते हैं वे भी ख़राब हैं जी, और जो गली वली है वे भी कुछ ख़राब है। ये मान लो कि गांव में रास्तों की पिछले 5 साल की अगर बात करें, पूरी योजना 5 साल की ख़त्म हो गई, क्या इन खड़ंजों का, नालियों का नंबर ही नहीं आया अभी तक? हाँ, इधर देखो जैसे इधर आया तो आने के बाद भी मतलब फिर भी ख़राब हो गया, क्योंकि जो जैसे आरसी वगैरह है ये चीज़ पर मजबूत चीज़ है। शिक्षा की स्थिति कैसी है यहाँ शिक्षा के लिए? शिक्षा के लिए तो शिक्षा कुछ भी नहीं, अगर गांव में कोई चीज़ शिक्षा की हो तो जब भी तो शिक्षा होती है। अभी जो आप समर्थन दे रहे हैं, आप खालिक प्रधान को समर्थन दे रहे हैं, तो क्या वजह रही आपको खालिक प्रधान के साथ आने की? वजह रही जी कि लड़का अच्छा है और मानने वाला है, विकास करने वाला भी है, ऐसी बात नहीं है। देखो जब इसे अगर अल्लाह इज्जत देगा तो काम सबके कहे से करेगा, पूरे गांव के कहे से करेगा। यानी कि एक समाज सेवी व्यक्ति है, सभी के कहे में बड़े छोटे की इज्जत करता है और सबको साथ लेके सबको साथ लेके चलेगा और चल भी रहा है। छोटे की बड़े की सबकी इज्जत करता है। तो आप जो पब्लिक को देख रहा जी, पब्लिक को देख रहा है कि हकीकत में इस लाख जो है फिलहाल खालिद है प्रधान के लाख के गांव का विकास। अभी जाहिद प्रधान जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी बात अधूरी रह गई थी, उनसे भी जान लेते हैं वो क्या कहना। जी प्रधान जी, आप क्या कहना? मैं ये कहना चाह रहा था जी, गांव में प्रधान हुए, उधर 2 प्रधान हुए, दिलीश प्रधान हुआ, उसके बाद शबनम प्रधान हुई। दोनों ने आधे गांव में हिंदू और मुसलमान में किसी भी जगह पे कोई काम नहीं करा, सब गंदा पड़ा हुआ है ऐसे कैसे ही। तो हम ये चाहते हैं कि अगर खालिक प्रधान हो जाएगा तो हम इस आधे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य करवाओगे। तो अगर हम बात करते हैं युवाओं के बारे में, अगर हम बात करें, क्या यहाँ खेल का कोई मैदान है जहाँ युवा जो फौज की या पुलिस की तैयारियाँ करते हैं उसके लिए कोई मैदान नहीं है जी। रोड पे ये बच्चे भाग दौड़ करते हैं, लोगों के साथ हादसे होते रहते हैं। हाँ जी, जिनके साथ हादसे होते रहते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, परेशानी होती है। यहाँ से 2 लड़के गए बस फौज में, 2 पुलिस में गए, एक CRP में गया, यानी कि परसेंटेज बहुत कम है। हाँ, स्कूल की वजह से और
उसकी मेन चीज़ है कि उन्हें पूरी सुविधा न मिल पाने के कारण वो पूरी तैयारी नहीं कर पाते। हाँ, नहीं कर पाते जी, कोई तैयारी नहीं कर पाते। तो अभी इस वक्त जितने यहाँ पे लोग थे इनकी सबकी राय जानी। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो खालिक प्रधान हैं, इस वक्त के मौजूदा प्रधान पद के भावी उम्मीदवार भी हैं और उन पे बहुत सारी जिम्मेदारी। अब उनके भी विचार जान लेते हैं कि वो किस तरीके से गांव के विकास करेंगे और लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। जी खालिक प्रधान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप कल को प्रधान बन के आते हैं, लोग आपको भारी समर्थन से जितात के देते, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं जो मेरे साथ खड़े हैं सारे गांव का ही शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात, जितने भी गांवों में काम है लगभग 5% हमारे यहाँ पेंशन है, 95% किसी की पेंशन नहीं है। बहुत बेवा हैं, बहुत बेरोजगार लोग हैं और कम से कम गांव में एक भी खेल मैदान नहीं है। जो हमारे बच्चे पढ़ रहे टूर्नामेंट भी करें तो कहीं करते हैं डाबर में जा करते हैं, कभी किसी के खेत में करते हैं, कभी रोड पे करते हैं, आने जाने वालों को परेशानी होती है। मतलब कोई भी बात तरीके की नहीं है, ना कोई विकास होता है। खरंजों में कई रास्ते ऐसे में पानी भरे हुए हैं, कई साल से कोई काम नहीं हुआ। और अगर हमें मौका दिया, हमारे भाइयों का साथ रहा हमारे साथ, तो इंशाल्लाह सबका विकास होगा और सबका साथ होगा। तो अभी किन लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है? अगर हम बात करें आपके गांव में सब समाज के लोग, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो क्या वो उनका समर्थन आपको मिल रहा है? मुझे इस टाइम सब बिरादरी का समर्थन है, जितने भी गांव के बड़े छोटे हैं सब मेरे साथ हैं। तो प्रधान जी, जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप सर्व समाज को लेकर चल रहे हैं तो आपके कांधों पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है और इनकी उम्मीदों पे खरा उतरना आपका फर्ज बनता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा, पूरा 100 के 100%। अपने गाँव के लोगों से, जो आपके समर्थक हैं, आपके वोटर हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? उनसे मैं उनका शुक्रगुजार बहुत ज़्यादा है। उनका मैं जब तक मैं रहूँगा, प्रधान तो 5 साल का हो, जब तक मैं जिंदा रहूँगा, जब तक मैं पूरे गांव का एहसान मंद रहूँगा और जो लोग मेरे साथ खड़े हैं तमाम उम्र तक इनके साथ रहूँगा। तो अभी हमने बात की खालिक प्रधान जी से, यहाँ के जिम्मेदार साथी बहुत सारे लोग थे, सबके बारे में